Derive the expression for amount of work done in rotating a dipole in the uniform electric field. When any electric dipole is placed in any uniform electric field, then it experiences a couple of force on both ends in the opposite direction. Then it creates torque. Then it creates torque on dipole, and it will be rotating in the electric field, and electric field tries to align that electric dipole in the direction of electric field. जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल के दोनों एंड पर इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट डायरेक्शन के कपल ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे, और ये कपल ऑफ फोर्सेस उसे रोटेट करने के लिए टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। और टार्क क्या करेगा, टार्क क्या करेगा कि टार्क उसे रोटेट करने का प्रयास करेगा। जब टार्क रोटेट करने का प्रयास करेगा और ये कोशिश करेगा कि आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो अलाइन हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यदि ये किसके द्वारा वर्क किया जा रहा है, दिस वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डायपोल। दिस वर्क इज डन by the electric field on electric dipole. But if we want to rotate in the opposite direction of electric field, यदि हम चाहते हैं कि जो टॉर्क लग रहा है जिस डायरेक्शन में, जो टॉर्क का डायरेक्शन है ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसे किसी पोजीशन पे ले जाना है या किसी पर्टिकुलर एंगल से रोटेट करना है, तो उस कंडीशन में अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, तब निश्चित ही हमें क्या करना होगा, कार्य करना होगा। माने यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर, डायपोल पर, और टॉर्क के कारण एक फोर्स जो रोटेटिंग फोर्स है वो लग रहा है और डायपोल ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, अलाइन होने की कोशिश कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब यदि हम चाहें तो उसे रोकना भी चाहें उस कंडीशन में, मान लो ये इस तरह से ऑटोमेटिक फोर्स के कारण रोटेट होना चाह रहा, अब हम इसे रोकें, ना केवल रोकें बल्कि इस पर हम फोर्स लगा के इसका डायरेक्शन चेंज करना चाहें, क्योंकि इस पर ट्रांसलेटिंग फोर्स तो लगता नहीं है जो लीनियर मूवमेंट करेगा। ट्रांसलेटिंग टोटल नेट फोर्स जीरो होता है, नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब है लीनियर मूवमेंट नहीं होगा। अब लग क्या रहा है, रोटेटिंग फोर्स है, मतलब दो तरह के फोर्स होते हैं, तो इस पे लग रहा है टॉर्क, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है रोटेटिंग फोर्स। अब हम जो टॉर्क लग रहा है उसके अगेंस्ट इसे एक पर्टिकुलर एंगल डी थीटा, जैसे फोर्स में लीनियर फोर्सेस में क्या होता है, ट्रांसलेटिंग फोर्स में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी तरह से इसमें क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स के स्थान पर कौन आ जाता है, टॉर्क। रोटेटिंग जितनी भी बॉडीज हैं, दो तरह के फोर्सेज हैं, दो तरह के मोशन है, लीनियर मोशन और रोटेटिंग मोशन। तो यदि लीनियर मोशन है तो नेट फोर्स काम करेगा, और रोटेटिंग फोर्स है तो टार्क, माने रोटेटिंग फोर्स के लिए कौन सा काम करेगा, टार्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रोटेटिंग फोर्स क्या होता है, दो तरह के मूवमेंट है, एक लीनियर है और एक रोटेटिंग है, तो रोटेटिंग में मूवमेंट के लिए क्या है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम चाहते हैं कि इसको अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक डायपोल को अपोजिट डायरेक्शन में एक स्मॉलर एंगल से क्या करने के लिए, मूव करना चाहते हैं। तो पहले तो हमें वर्क किसके लिए लग गया कि जो उस पर टार्क लग रहा उसके इक्वल फोर्स लग जाएगा, उसके इक्वल टार्क के इक्वल जो फोर्स लगेगा किसको, उसको उसी पोजीशन पे रोकने के लिए। फिर उसके अगेंस्ट उसे मूव करना है अपोजिट डायरेक्शन में, कितना एंगल, डी थीटा एंगल, एक स्मॉलर एंगल करते हैं। तो फिर हम निकालेंगे कि इसको इनिशियल जिस कंडीशन में है, या इनिशियल कंडीशन मीन जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो से एक पर्टिकुलर एंगल थीटा घुमाने में कितना वर्क
करना होगा। अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है विच इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द लीनियर मोशन इन व्हाइल इन रोटेटिंग मोशन क्या हो जाएगा, यही टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो इसकी थ्योरी रही। तो अब इसको घुमाने के लिए जो कितना फोर्स लगेगा माने और कितना वर्क करना पड़ेगा वह वर्क हम निकालेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, अब प्रश्न समझ में आ गया, थ्योरी समझ में आ गई। अब आते हैं क्वेश्चन के आंसर में। हमने कहा कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी consisting of charges minus q and plus q and length of dipole is 2l is placed, length of dipole 2l is placed with angle theta in a uniform electric field. Let an electric dipole AB consisting of charges plus q and minus q and separating distance both charges 2l are placed in a uniform electric field with angle theta. ठीक, when it is placed in uniform electric field then a couple of force produces on both ends of a single device or electric dipole. It creates torque on the dipole, and when it creates torque on the dipole, then it rotated in the direction of electric field. It has a dipole moment of magnitude P, then P is equal to Q into 2L. So acting torque on the dipole of this condition, what will be torque, what will be magnitude of torque? तो torque equal to हम लोगों ने प्रूव किया था torque tau is equal to PE sin theta. P is equal to Q into 2L, magnitude of dipole moment, and magnitude of torque will be equal to PE sin theta, where P is dipole moment, E is intensity of electric field, and theta is the angle between P and E, dipole moment and intensity of electric field. अब हम सपोज करते हैं कि if amount of work done to rotate electric dipole with a smaller angle d theta is dw. Now we consider कि we rotate opposite the direction of electric field, electric dipole with a smaller angle d theta, with a smaller angle d theta, and amount of work done to do this is only dw, then dw is equal to torque into angular displacement. Angular displacement कितना है, d theta है, angular displacement d theta, और torque हमारा कितना है, tau. Then dw is equal to tau into d theta, torque into d theta. Therefore total amount, since torque depends on theta, tau magnitude of torque depends on theta. When value of theta is changed, then torque is also changed. So in each position of angle, torque is changed. अर्थात जब मैंने थीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए टार्क की डिफरेंट वैल्यूज होंगी. टार्क थीटा के साथ साथ पी कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, लेकिन जैसे ही हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में लाइकली भी चेंज करेंगे टॉर्क की वैल्यू चेंज हो जाएगी. तो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए जब प्रत्येक पॉइंट पर प्रत्येक एंगल के लिए डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, तो ऐसे समय में हम टोटल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का. किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन. देन W इक्वल टू therefore total amount of work done to rotate dipole from its initial position theta equal to 0 to a particular angle theta. Now we integrate
Now we integrate dw from 0 to theta, 0 to theta, w equal to integration of substitute value of dw tau into d theta from 0 to theta. Since tau is equal to p e sin theta, so substitute value of tau, we get 0 to p e sin theta, integration of p sin theta d theta with respect to theta from 0 to theta. Since p dipole moment, magnitude of dipole moment q into 2l will be constant, and intensity of electric field is also constant. Changeable variable condition कौन सी किसकी होगी? थीटा की. Only थीटा. Total work done, total amount of done माने total torque depends on थीटा, एंड थीटा के चेंज होने पर ही कौन चेंज होगा? वर्क चेंज होगा. तो टोटल वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू पीई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा. और हम अच्छी तरह जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज माइनस cos थीटा. सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, w इज इक्वल टू पीई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा मीन्स माइनस cos थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा. अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? माइनस कॉस, फर्स्ट वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू थीटा माइनस फिर यहाँ पर वैल्यू कितनी है? माइनस कॉस थीटा है, इसलिए माइनस कॉस थीटा में ही हम वैल्यू रख रहे हैं. अब सेकंड वैल्यू क्या है? माइनस कॉस 0, और वैल्यू ऑफ कॉस 0 विल बी ऑलवेज 1. सो माइनस 1 is equal to plus 1. Now we can write w is equal to pe 1 minus cos theta. It means an amount of work done to rotate any electric dipole which has p equal to q into 2l dipole moment will be always equal to w is equal to pe 1 minus cos theta. ऐसे किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को जिसका डायपोल मूवमेंट p हो, और यदि उसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा कोण से क्या किया जाए? थीटा कोण से रोटेट किया जाए, तो उसको थीटा एंगल से रोटेट करने के लिए टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी p अमाउंट ऑफ डायपोल मूवमेंट इनटू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड into 1 minus cos theta होगा. Now conditions देखते हैं. When dipole is rotating up to 0, यदि डायपोल को हम कुछ नहीं करते, जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में रोके रखते हैं, डायपोल मूवमेंट थीटा इज इक्वल टू 0, then what will be work amount of work done? When theta equal to 0, तो cos 0 equal to 1 and 1 minus 1 equal to 0. So amount of work done equal to 0. जिस पोजीशन पे है उसे हम रोटेट ही नहीं कर रहे हैं, 0 पर है, तो amount of work done भी क्या होगा? 0 होगा. When we move it with angular displacement 90 degree, when we move it with angular displacement 90 degree, अर्थात यदि हम इसे इलेक्ट्रिक डायपोल को अपनी इनिशियल पोजीशन से 90 डिग्री चेंज कर देते हैं, इट मींस थीटा इज इक्वल टू 90 एंड cos 90 वी नो दैट cos 90 इज ऑलवेज इक्वल टू 0. सो pe into 1 we get when dipole is rotating up to 90 degree, then amount of work done will be pe. Now if we rotate डायपोल विथ एंगल 180 फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, यदि हम डायपोल को उसकी इनिशियल पोजीशन से कहाँ ले आते हैं? 180 डिग्री घुमा देते हैं, अर्थात डायपोल का डायरेक्शन ही अब क्या हो गया? जस्ट अपोजिट. प्लस क्यू डायरेक्शन बने, प्लस क्यू से चल रहा था, प्लस क्यू घूमते हुए आ गया किस डायरेक्शन में? माइनस के, और माइनस चला गया प्लस के डायरेक्शन में. तो इस कंडीशन में cos 180 का थीटा इक्वल टू हो गया 180, और cos 180 इक्वल टू होता है -1. सो -1 प्लस 1, देन अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी 2pe. तो ये हमारी स्थिति है. यदि हम किसी इंटर इलेक्ट्रिक फील्ड E में ये जो रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड E से शो करें, और ये इलेक्ट्रिक डायपोल जो सेकंड 2 लाइंस दिख रही हैं, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को यदि कंडीशन है 0 पर है, तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? 0. अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा? 0.
इसको हमने 90 एंगल से मूव कर दिया, तो इसके लिए हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन मिला PE। और जब इसे हमने 90 से 180 तक लाया, मैंने इसकी पोजीशन को पलट दी, तो हमें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन मिला 2PE इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लाइन बना रखी है। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल गया, ये यहाँ पर अमाउंट ऑफ वर्क डन खत्म होता है, एंड होता है। एक डेफिनेशन हमारी छूट गई थी टॉर्क की, जो टॉर्क में डायपोल मूवमेंट की जो मैंने हमने डेफिनेशन पढ़ी है, वो डेफिनेशन नहीं दी जाती। डायपोल मूवमेंट, वास्तव में जो डायपोल मूवमेंट की डेफिनेशन है वो टॉर्क पर डिफाइन है, और कभी भी आपसे पूछा जाता है तो इसी डेफिनेशन को दोगे, ये नहीं दोगे कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस is known as electric dipole moment. No, this is wrong definitions. ये definition नहीं है, definition is defined on the term of torque. हमने इसके पहले स्टडी किया, प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था किसको, टॉर्क को, और वी गेट मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क टाउ इज इक्वल टू PE sin theta. When tau is equal to PE sin theta, if we suppose theta is equal to 90 degree, we take theta equal to 90, E is equal to 1 Newton per coulomb, so P is equal to tau। यही डेफिनेशन है किसकी, डायपोल मूवमेंट की। इज दैट डायपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल is always equal to numeric value of torque when it is placed perpendicular to unit strength uniform electric field। when, तो डायपोल मूवमेंट क्या है, डायपोल मूवमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ टॉर्क। डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ टॉर्क व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द यूनिट स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिc dipole is numerically equal to that torque which has been produced to place electric dipole perpendicular to the unit strength uniform electric field। तो ये एक डेफिनेशन अच्छे से दिमाग में रख लेना, वहाँ बोर्ड में आ नहीं रहा था और टॉपिक उस समय मेरे पास जो था लंबा था, तो मैंने इसके साथ कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन जो डायपोल पे थे वो खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, बाय।